सुनीता सेब खरीदने के लिए ठेले के पास आई और पूछा, सेब क्या दिए भैया। ठेले पर पहले से एक व्यक्ति सेब खरीद रहा था। सुनीता की आवाज़ सुनकर जैसे ही उस व्यक्ति ने पलट कर देखा तो सुनीता चौंक गई। वह व्यक्ति कोई और नहीं, सुनीता का पति मोहन था। मोहन ने सुनीता को देखा तो अजीब सा मुंह बनाया। ठेले वाला बोला, 200 के 3 किलो दिए हैं बहन, ले जाओ, आज सस्ते कर दिए हैं। सुनीता ने कहा, नहीं लेने भाई, तुम्हारे सेब गंदे हो गए हैं। ठेले वाला बोला, ये क्या कह रही हो बहन, सेब तो एकदम साफ सुथरे हैं। मोहन बोला, कुछ लोगों की आंखों में ही गंदगी होती है भाई, ना ले रही है तो रहने दो। वैसे भी इसकी औकात आधा किलो से ज़्यादा सेब खरीदने की नहीं लगती। सुनीता गुस्से में बोली, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं भाई, जिनकी परछाई पड़ते ही हर चीज़ गंदी हो जाती है। इतना कहकर वह चली गई। मोहन भी बिना सेब खरीदे पास खड़ी अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। ठेले वाले को कुछ समझ में ही नहीं आया। मोहन ने तो 200 रुपये के सेब भी तौलवा लिए थे, मगर फिर उन्हें लेकर नहीं गया। मोहन और सुनीता की शादी 5 साल पहले हुई थी। दोनों में बहुत प्यार था। शादी के बाद 2 साल उनके बहुत अच्छे गुजरे थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमना, एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर फिल्म देखना। मोहल्ले की औरतें भी उनकी जुगलबंदी से ईर्ष्या करती थी, मगर कहते हैं ना कि ज़्यादा प्यार हो जाए तो किसी की नज़र लग ही जाती है। एक दिन मोहन यार दोस्तों के साथ बैठकर पी आया। सुनीता को पीने वाले से नफरत थी। उनकी इस मामले में पहले भी नोक झोंक हो चुकी थी। एक बात और थी कि मोहन पीने के बाद फेल हो जाता था। वह क्या कर रहा है उसे खुद ही पता नहीं रहता था। इसीलिए जब सुनीता ने उसे भला बुरा कहा तो मोहन ने सुनीता पर हाथ उठा दिया। सुनीता का पीहर भी उसी शहर में था। फ़ोन करते ही उसके भाई आ धमके। उन्होंने मोहन की जमकर कुटाई कर डाली और बहन को वहां से ले आए। इतना होता तब भी सुलह के चांस थे, मगर सुनीता को चोट लगी थी, खून भी निकल आया था। इस कारण सुनीता के भाइयों ने मोहन को पुलिस के हवाले कर दिया। वह 10-12 दिन जेल में भी रहा था। उस बात को 3 साल हो चुके थे। किसी तरफ से तलाक का मुकदमा नहीं हुआ था, मगर सुलह का प्रयास भी नहीं हुआ। जब भी मोहन और सुनीता का आमना सामना होता था, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वह आज भी कानूनी रूप से पति पत्नी थे, मगर एक दूसरे के दुश्मन थे। अगले दिन उसी फलों के ठेले पर सुनीता सेब खरीद रही थी कि मोहन वहां आ गया। सुनीता ने आधा किलो सेब खरीदे थे। मोहन देख रहा था। वह फल वाले से बोला, भाई 5 किलो सेब तौल दे। वह क्या है, आजकल मैं अपने घर के बाहर रहने वाले सुअरों को सेब खिलाता हूँ, इसीलिए कुछ ज़्यादा चाहिए। सुनीता बोली, कुछ लोग अपनी जात वालों को अंत में पहचान ही लेते हैं। दोस्ती अच्छी है, उनके साथ बैठकर रोटी भी खानी चाहिए। फिर वह जल्दी में वहाँ से चली गई। ठेले वाला बोला, साहब क्यों बेचारी को परेशान करते हो, गरीब औरत है। मोहन बोला, तुम उसे जानते हो क्या? ठेले वाला बोला, हाँ जानता हूँ साहब, उधर सामने ही रहती है, हमारे घर की बगल में। पहले दूसरे मोहल्ले में रहती थी, मगर 6 महीने हो गए अब अकेली हमारे मोहल्ले में एक कमरे का मकान लेकर रहती है। मोहन बोला, पहले कहाँ रहती थी? ठेले वाला बोला, इसके माँ बाप नहीं हैं, 2 शादीशुदा भाई हैं, उनकी बीबियाँ बहुत बदमाश है, इस कारण इसकी उनसे नहीं बनी। इसके कारण घर में रोज झगड़े होते थे। यह खुददार औरत है, इसीलिए भाइयों का घर छोड़ आई। मोहन बोला, इसकी शादी नहीं हुई क्या? ठेले वाला बोला, ज़्यादा तो नहीं पता साहब, मगर सुना है इसका पति 1 नंबर का शराबी है। एक दिन इसे खूब पीटा, तब भाइयों ने उसे पीट दिया। फिर क्या था, रिश्ता टूट गया। बेचारी इस दुनिया में अकेली जी रही है। एक सिलाई सेंटर में काम करके अपना खर्च चला रही है। मोहन चुपचाप वहां से चला गया। उसे दुख हुआ कि वह उस औरत को नीचा दिखा रहा था जो कभी उसकी जिंदगी हुआ करती थी। वह सोचने लगा कि वह अकेली हो गई है, मगर फिर भी उसकी अकड़ नहीं गई। वह भी तो उस पर टोंट कसती है, इग्नोर करती है, पता नहीं क्यों। आज मोहन को सुनीता के अकेले रहने की खबर सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। उसे याद आया, एक बार सुनीता ने उससे कहा था,
मेरे स्वाभिमान को कभी चोट मत पहुंचाना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगले दिन मोहन ऑफिस से छुट्टी के बाद फिर उसी समय उसी ठेले पर पहुंच गया। उसने देखा सुनीता उधर ही आ रही थी, मगर वह ठेले पर नहीं रुकी, आगे निकल गई। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा। जब वह वापस नहीं आई तो वह चला आया। फिर तो उन दोनों का रोज का ये सिलसिला बन गया। रोज दोनों वहां जाते, नजरें मिलती, मगर किसी तरह की बात नहीं होती। अब एक दूसरे पर उन दोनों ने टोंट कसना बंद कर दिया था। कभी कभी दोनों चुपचाप ठेले पर से सेब खरीदते, फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन मोहन काफ़ी देर तक वहां खड़ा रहा, मगर सुनीता नहीं आई। वह निराश होकर वहां से चला आया। दूसरे दिन भी वह नहीं आई। मोहन ने ठेले वाले से पूछा, आजकल वह औरत दिखाई नहीं देती, वापस भाइयों के पास चली गई क्या? ठेले वाला बोला, पता नहीं साहब, 2 दिन से मैंने भी नहीं देखा। तीसरे दिन वह दिखी। मोहन ने महसूस किया वह काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। वह धीरे धीरे चलकर ठेले तक पहुंची। मोहन से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, बीमार हो क्या? सुनीता ने एक बार पलके उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर आधा किलो सेब लेकर चल पड़ी। जब नजरें मिली तब मोहन का कलेजा धक धक करने लगा। उसने महसूस किया सुनीता की आंखों में पानी तैर रहा था। वह उसके पीछे हो लिया। सांस चलते हुए बोला, कमज़ोर लग रही हो, बीमार हो क्या? वह उदास होकर बोली, मैं गैरों को बताना जरूरी नहीं समझती। वह बोला, आज भी तुम्हारा पति हूँ, हमारा तलाक नहीं हुआ है। सुनीता कुछ बोलने ही जा रही थी कि चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ी, फिर बेहोश हो गई। मोहन उसका सर गोद में रखकर उसे आवाज़ देने लगा, झकझोरने लगा, सुनीता क्या हुआ? आंखें खोलो। मगर सुनीता होश में होती तो कुछ बोलती। वह उसे अपनी गाड़ी में लिटाकर हॉस्पिटल लेकर भागा। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। सुबह जांच रिपोर्ट आई, तब मोहन को पता चला सुनीता को डेंगू है। प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी। 2-3 बार खून चढ़ाया, तब जाकर प्लेटलेट्स की संख्या कुछ बढ़ी और वह होश में आई। जब वह उससे मिला तो बोला, अब कैसी हो? सुनीता बोली, कैसी भी हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो मेरा कोई भी नहीं है। इस दुनिया को मेरे रहने या ना रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मोहन बोला, एक बात कहूँ? सुनीता बोली, क्या? वह बोला, माफ़ कर दे। सुनीता बोली, दया दिखा रहे हो क्या मुझ पर? वह भी भारी आंखों से बोला, माफ़ी मांग रहा हूँ, जानता हूँ तू बहुत स्वाभिमानी है। 3 साल से तुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कभी तुम्हारी तो कभी मेरी ईगो बीच में आ जाती है। मगर आज सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सज़ा भुगत चुका हूँ, माफ़ कर दे यार। सुनीता बोली, एक बात बोलूँ? वह बोला, क्या? वह बोली, पहले क्यों नहीं आए? वह बोला, तुमसे डर लगता था, तुम टोंट बहुत बुरे कसती हो। वह बोली, टोंट कसने में भी प्यार होता है, बात करने का बहाना मिल जाता है, आवाज़ सुनने को मिल जाती है। वह बोला, तुमने माफ़ कर दिया क्या? वह बोली, हाँ कर दिया, दूर रहकर थक गई हूँ मैं, अब नहीं रहा जाता। मोहन खुशी से रो पड़ा। सुनीता बैठी होती हुई बोली, जरा इधर आना। मोहन उसके करीब हुआ तो वह झपट कर उसके गले लग गई, फिर फपक फपक कर रो पड़ी। बोली, आप बहुत बुरे हो, 3 साल हो गए, मेरी जरा भी याद नहीं आई। मोहन बोला, भूला ही कब था जो याद करता। फिर अगले 2 दिन में उसकी प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ी और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह फिर से पिया के घर आ गई, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।